हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे लेटर यू से शुरू होने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको। इससे के पहले के लेक्चर्स में मैंने टी से स्टार्ट होने वाले इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर कराया था। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। ए से लेकर टी तक मैंने सारे कराई दिए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, इसको भी मैंने कवर कराया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारा करा दिया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे यू से लेके जेड तक जितने भी इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उन सबको कवर कर लेंगे। ये लास्ट लेक्चर होगा अपना ईडियम्स एंड फ्रेजेस का। फिर अगले लेक्चर में हम आपको कवर कराएंगे होमोफोन्स एंड पैरोनिम्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर वंस नोज, अंडर वंस नोज का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ आईज, आंखों के सामने। दिस विलेज वॉज बींग लूटेड अंडर द नोज ऑफ द पुलिस, इस गांव को लूटा जा रहा था पुलिस की आंखों के सामने। तो यहाँ वंस के स्थान पर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अंडर द नोज ऑफ द पुलिस, ठीक है, या अंडर द नोज, अंडर माई नोज, ठीक है, अंडर हिज नोज, मेरी आंखों के सामने, उसकी आंखों के सामने अंडर हिज नोज, उनकी आंखों के सामने अंडर देयर नोज। तो इस तरीके से हम इसमें वंस को हटाकर किसी दूसरे पजेसिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली कस्टमर, अगली कस्टमर का मतलब होता है होस्टाइल पर्सन, झगड़ालू व्यक्ति। मोहम्मद आसिफ इज एन अगली कस्टमर, मोहम्मद आसिफ एक झगड़ालू व्यक्ति है। अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ यानी कि संरक्षण में। अ लेक्चर विल बी डिलीवर्ड टुडे, आज एक लेक्चर डिलीवर्ड किया जाएगा द टाउन हॉल में अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ लॉयन क्लब, लॉयन क्लब के संरक्षण में। अंडर द लॉक एंड द की का मतलब होता है इन सेफ कस्टडी, पूरी सुरक्षा में। वी हैव केप्ट ऑल अवर कैश एंड ऑर्नामेंट्स अंडर लॉक एंड की, हमने अपना सारा कैश और ऑर्नामेंट जितना भी आभूषण है वो पूरी सुरक्षा में रखा हुआ है। अप टू डेट, अप टू डेट का मतलब होता है नवीनतम यानी कि लेटेस्ट। माई अकाउंट्स आर ऑलवेज अप टू डेट, मेरे जो अकाउंट्स हैं वो कैसे हैं, एकदम लेटेस्ट हैं। अंडर द सन, अंडर द सन का मतलब होता है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, संसार में कहीं भी। इवन अ बैगर है सम प्लेस अंडर द सन टू लिव, यहाँ तक कि एक भिखारी का भी संसार में कहीं ना कहीं जीने का स्थान होता है। अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है चेंजेस ऑफ फॉर्चून, भाग्य में उतार चढ़ाव आना। लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जीवन कैसा है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वी से स्टार्ट होने वाला इसमें एक दिया है वैकेंट, फ्रिवलिटीज, यूजलेस एंजॉयमेंट, व्यर्थ का मनोरंजन। स्टॉप इंडल्जिंग इन वैकेंट फ्रिवलिटीज, बंद कर दीजिए रत होना किसमें, व्यर्थ के मनोरंजन में। इफ़ यू वॉन्ट टू राइज इन लाइफ, अगर आप जीवन में उठना चाहते हैं तो। डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस कौन से हैं वो, विदाउट राइम, विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी कारण के, या फिर ऐसा ही पूछ सकते हैं विदाउट एनी राइम एंड रीज़न। मिस्टर शर्मा वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज सर्विस विदाउट राइम, मिस्टर शर्मा को डिसमिस कर दिया गया उनकी जॉब से विदाउट राइम, बिना किसी कारण के। वॉश वंस हैंड्स ऑफ का मतलब होता है टू ऑल कनेक्शंस, सारे संबंध विच्छेद कर देना। राहुल हैज़ वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ हिज मैटर, राहुल ने इस मामले से सारे संबंध विच्छेद कर दिए, मतलब दूर हो गया इस मामले से पूरी तरीके से। विल एंड वो, विल एंड वो का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, सुख और दुख। आर ट्रू फ्रेंड्स विल स्टैंड बाय इन विल एंड वो, एक सच्चा मित्र होता है वो सदैव खड़ा रहेगा आपके सुख और दुख में। वाइल्ड गूस चेज, वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है फूल्स एरंड, निरर्थक परिश्रम। इट वॉज वाइल्ड गूस चेज फॉर हिम, यह उसके लिए एक निरर्थक प्रयास था। टू ट्राई टू बिकम अ डॉक्टर, के डॉक्टर बनने की कोशिश उसने की, ठीक है। तो व्यर्थ का कार्य का हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड गूस चेज, निरर्थक कार्य। वर्थ वन साल्ट का मतलब होता है एफिशिएंट, मतलब दक्ष। अ न्यू पुलिस ऑफिसर इज वर्थ हिज साल्ट, जो नए पुलिस ऑफिसर हैं वो क्या हैं, दक्ष हैं। एज ही हैज़ वेरी सून स्टॉप द ईविल ऑफ गैम्बलिंग फ्रॉम द सिटी, क्योंकि उन्होंने शीघ्र ही इस शहर से जो
गैम्बलिंग की बुराई है वो क्या कर दी है, मिटा दी है, ख़त्म कर दी है, रोक लगा दी है उस पर। तो ये थे W से स्टार्ट होने वाले इंपोर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस। कुछ और भी हैं अभी। विन द डे, या फिर हम कह सकते हैं कैरी द डे का मतलब होता है टू गेट विक्ट्री, विजयी होना। आफ्टर फेसिंग सो मैनी डिफ़िकल्टीज़, कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही हैज़ वॉन द डे, वह विजयी हो गया। वियर एंड टीयर, वी एंड टीयर का मतलब होता है लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ यूज़, काम करने का यंत्र घिस जाना। वियर एंड टीयर मतलब खूब ढंग से उपयोग में लेना किसी चीज़ को, तो या फिर कह सकते हैं डेप्रिसिएशन, मूल्य में कमी होना। ठीक है। इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ द मशीनरी, मशीनरी की कीमत को फिक्स करने में अ मैन्युफैक्चरर टेक्स इनटू द अकाउंट, जो मैन्युफैक्चरर होता है टेक्स इनटू द अकाउंट द वियर एंड टीयर ऑफ हिज मशीनरीज, वह अपनी मशीनरीज का क्या कर लेता है, ढंग से उपयोग में ले लेता है उसको। विन लॉरेल, विन लॉरेल का मतलब होता है टू विन डिस्टिंक्शंस, सम्मान प्राप्त करना। कालिदास वॉन लॉरेल्स इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, कालिदास ने साहित्य की दुनिया में सम्मान प्राप्त किया। तो ये थे W से स्टार्ट होने वाले इंपोर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस, क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए हैं। मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक से ये सारे लिए गए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, और आई होप कि आपको इन्हीं में से मिल ही जाएंगे। Y से स्टार्ट होने वाले इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस कौन से हैं? योक ऑफ ओपिनियन मतलब फोर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जन विचारों की शक्ति। द प्राइम मिनिस्टर वाज लेफ्ट विद नो चॉइस, प्राइम मिनिस्टर के पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी, चॉइस एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट योक ऑफ ओपिनियन, किसके अलावा? जन विचारों की शक्ति के अलावा। ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क, अति उत्तम कार्य। लाल बहादुर शास्त्री डिड अ ह्यूमन सर्विस टू द नेशन, लाल बहादुर शास्त्री ने अति उत्तम कार्य किया टू द नेशन, राष्ट्र के लिए। यसमैन, यसमैन का मतलब होता है कंप्लीट फॉलोअर, हाँ में हाँ मिलाने वाला या जी हुजूरी करने वाला। ठीक है, तो उसको यस मैन बोलते हैं। मिस्टर राज सिंह इज़ द यस मैन ऑफ द प्रिंसिपल, मिस्टर राज सिंह जो है कौन है? एक यस मैन है ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के, क्योंकि वो उनकी हर बात में हाँ मिलाते हैं, इसलिए उन्हें यस मैन कहा जाता है। तो ये थे जितने भी इंपॉर्टेंट्स इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, आज हमने उनको पूरा कवर कर लिया। आप इनको रिवाइज करें, बार बार पढ़ें, और दोनों तरीके से तैयार करें, इंग्लिश टू इंग्लिश भी तैयार करें, कि वो MCQs में अगर पूछा जाता है तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अंडर वंस नोज, अंडर वंस नोज का मीन्स होता है इन फ्रंट ऑफ आइज। ठीक है, हिंदी का भी मतलब उसका समझें, और याद करने के लिए आप उसको अपने सेंटेंस में यूज़ भी कर लें। इस तो सेंटेंस दिया ही है, अपनी तरफ से कोई भी एक सेंटेंस बना लें जिससे कि वो वर्ड आपको तैयार रहे, क्योंकि अपने सेंटेंस में यूज़ करने के बाद वो इडियम्स आपको ध्यान में रहेगी। फिर जैसे कोई भी सेंटेंस बना लिया, पहले ही दिया है अंडर वंस नोज कि ही वॉज बीटन अंडर माई नोज, उसे मेरी आंखों के सामने पीटा गया। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस कोई बना सकते हैं। ही वॉज मोक्ड अंडर हिज आइज, उसकी आंखों के सामने उसकी मजाक उड़ाई गई। तो इस तरीके के सेंटेंस बना लें तो आपको दिमाग, 2-3 सेंटेंस जब आप बनाएंगे किसी इडियम पर तो आपको वो ध्यान में रहेगा, और सेंटेंस में यूज़ करना भी आप सीख जाएंगे इसी तरीके से। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल से जुड़े रहें। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको हम ला के देते रहेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।